जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है, ऑप्शन ए सही है। और जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो और अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द बाजी होता है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और घोड़े का अन्य भी पर्यायवाची होता है अश्व, है, बाजी, तुरंग इत्यादि। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है, ऑप्शन सी सही है। मथुरा यूपी में पड़ता है और मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। इलाहाबाद गंगा यमुना नदी पर बसा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर बसा है। और वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गंगा यमुना नदी पर। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पीपर पात सरित मंडोला में अलंकार है। तो अलंकार उपमा अलंकार है, ऑप्शन भी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो जवाब लिखा है तो गलत हो जाएगा, जवाब रहेगा, जवाब इस तरह लिखा जाएगा। आराधना ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कार्यक्रम लिखा है, कार्यक्रम रहेगा, यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, इस तरह लिखा जाएगा कार्यक्रम। 10 हरा लिखा है, बड़ा सा रहेगा, 10 हरा इस तरह लिखा जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो लिखा है हवा जोरों से बह रही है। तो हवा जोर से बह रही है यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की डैश में घुस रहा है। तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तालाब में घुस रहा है, यहाँ पर तालाब रह जाएगा, तालाब। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तलवार धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। तो तलवार धार पर चलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी सही है। क्या अर्थ होता है? कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मनोहर का संधि, मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो इसका अर्थ होगा वह एक सप्ताह में वह वापस आया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वृद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो वृद्ध का विलोम शब्द बालक होता है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और वृद्ध का अर्थ होता है बुढ़ा। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द
लिखा है जिसका जन्म शरीर से हुआ, तो जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसे पिंडजन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विद्वान का परिवाची क्या होता है? तो विद्वान का परिवाची मनीषी होता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है जीडी में शिफ्ट 2 में। और विद्वान का अन्य भी परिवाची होता है विशारद, ज्ञानी, सुविज्ञ, आलिम, कोविद, पंडित, विवेकी, ज्ञानवान, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देश में उद्योग धंधों की डैश हुई है, तो देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो किरण का समानार्थी रसीम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चिड़िया डैश है, तो चिड़िया यहाँ पर रह जाएगा चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दहाड़ती तो शेर हो जाता है, भौंकता कुत्ता होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका वाक्यांश शब्द, तो किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ से मिल जाना या दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में मिल जाना, इसे विलय कहते हैं, विलय, विलय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और एक नदी से दूसरे नदी में मिलना उसे संगम कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कबूतर शब्द है। तो कबूतर एक फारसी शब्द है, क्या है? फारसी शब्द है। तो यहाँ फारसी नहीं दिया है, विदेशी दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या फारसी ऑप्शन में रहेगा तो फारसी शब्द हो जाएगा, या विदेश या विदेशी रहेगा तो विदेशी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड 19 जुलाई 2017 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शिक्षक का पर्यायवाची है। तो शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य होता है, ऑप्शन ए सही है। और शिक्षक का अन्य पर्यायवाची होता है गुरु, आचार्य, उपाध्याय, पंडित, अध्यापक। शिक्षक, शिक्षा, गुरु, आचार्य, यह सब होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए सही है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। और संगीत का अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि किस वेद का संबंध संगीत से है? तो सामवेद का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक में विशेष्य है। तो हृदय हो जाएगा, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो हृदय ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध इसका अंतिम युद्ध था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 261 ईसा पूर्व में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचयिता निराला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध इसमें क्या लिखा है? शमशान, ये सही लिखा है, ये सब गलत है। शमशान ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का प्रस्तर ए होता है, ऑप्शन ए भी पत्थर का पर्यायवाची है। उपल ए भी पत्थर का पर्यायवाची है। गे ये नहीं है पत्थर का पर्यायवाची, यह घर का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गे पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दिए गए शब्दों में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें खाली स्थान पर आप लोग को भरना है, नीचे आप लोग को आंसर दे चुका है।
4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन आप लोग का सही होगा। तो लिखा है पहला, चलते हैं, आधुनिक युग डैश उपलब्धियां का युग है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आधुनिक युग वैज्ञानिक हो जाएगा, वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे विज्ञान के डैश बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो क्या भरा जाएगा 2 नंबर पर, यहाँ पर 2 नंबर दिया है, तो 2 नंबर पर जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ा जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो यहाँ पर कदम भरा जाएगा, कदम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर, आज का मानव धरती आकाश और सुदूर डैश के अनेक ऋषियों के अवगत हो चुका है। तो 3 नंबर यहाँ पर दिया है, तो 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर पर क्या भरा जाएगा आप लोग का, ये सही हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, यांत्रिक। आज का मानव धरती आकाश और सुदूर यांत्रिक के अनेक ऋषियों से अवगत हो चुका है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, यहाँ तक हो चुका है। 4 नंबर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, सॉरी 4 नंबर आएगा यहाँ पर आप लोग का। उसने डैश के उद्भव और विकास से संबंधित न्यूनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित डैश प्रदान किया है। तो 4 नंबर पर क्या रहेगा, 4 नंबर पर आप लोग का सी सही हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। यहाँ पर उसने ब्रह्मांड के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित डैश प्रदान किया है। तो आपका 4 नंबर पर ब्रह्मांड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर पर क्या भरा जाएगा, कदमों को उचित स्वरूप प्रदान किया है। तो ऑप्शन ए सही है, हो जाएगा, यहाँ पर स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को 5 प्रश्न इस टाइप का मिलता है। तो आराम से इत्मीनान से आप लोग का क्वेश्चन को ध्यान से 1 से 2 बार जरूर पढ़कर लगाइएगा। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।